Hello friend, welcome to my YouTube channel Site World. In this video I am going to explain how to read beams drawing. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीम्स की ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं ये हमारा स्लैब का प्लान है। तो आप एक बार ये स्लैब वाली प्लान देख लीजिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्लैब होता है उसकी जो रेस्टिंग होती है उसकी रेस्टिंग कहीं ना कहीं आपका या तो बीम पे होगा, नहीं तो शियर वॉल पे होगा और या फिर कॉलम पे होगा। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बीम की बात करेंगे कि जो भी आपका पर्टिकुलर बीम है उसकी जो स्टील की डिटेलिंग है वो कैसे दी जाती है और कैसे 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 होता है उसकी डिटेलिंग्स। जो भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं उनका क्या प्रोविज़न होता है प्रोवाइड करने का और किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बीम में अगर दिया हो तो एक्स्ट्रा बार, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझिए कि बीम्स की ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है। तो चलिए मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर स्लैब पे ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो आपका पर्टिकुलर स्लैब है ये कौन कौन से बीम पे कौन कौन से शियर वॉल पे रेस्ट कर रहा है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ किसी एक पर्टिकुलर स्लैब पे और दिखाता हूँ कि उसकी रेस्टिंग कैसे कैसे है। तो आप देख सकते हैं ये कोई स्लैब है S2। ओके, ये आपका कोई जो स्लैब है S2 ये आपका शियर वॉल 2 पे रेस्ट कर रहा है। कोई बीम है 8A इस पे रेस्ट कर रहा है। एक शियर वॉल 3 है इस पे रेस्ट कर रहा है। कोई पर्टिकुलर बीम है इस पे भी रेस्ट कर रहा है और सामने एक और बीम है इस पे भी रेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में लिखा है S2, मतलब कोई ये जो स्लैब है इसका नाम S2 है। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे D4 हो जाएगा डेप्थ, और डेप्थ इसका दिया है 5 इंचेस। मतलब आप जो स्लैब की कास्टिंग करोगे तो उसका जो डेप्थ है 5 इंचेस हो गया। और तो ये होगी स्लैब और आपने देखा कि इसकी रेस्टिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही है, कितना कौन कौन सा पार्ट इसका शियर वॉल पे आ रहा है, कौन सा पार्ट इसका बीम पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मतलब ज़्यादातर इसका जो पार्ट है रेस्टिंग का वो बीम्स पे ही आ रहा है। तो इसलिए किसी भी पर्टिकुलर स्लैब में बीम्स का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्लैब को रेस्टिंग के पर्पस के हिसाब से। तो आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर स्लैब थी S2 और वो डिफरेंट बीम्स एंड शियर वॉल पे रेस्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीम की। तो चलिए कोई सा भी एक बीम ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर बीम नंबर 1 है और इसके 3 सेक्शन हैं 1A 1B 1C। और ये आपका जो ये बीम है इसे आप होमोजीनियस कह सकते हैं क्योंकि आपका जो ये चल रहा है 1A 1B 1C इसके सेम साइज के हैं। मतलब आप यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हैं, ब्रैकेट में दिया है 9 इंचेस इंटू 23 इंचेस। मतलब इसका जो विड्थ होगी इस बीम का 9 इंचेस होगा और जो डेप्थ होगी 23 इंचेस होंगी। तो ये जो आपका ये जो 23 इंचेस है ये कौन सा डेप्थ होता है? ये डेप्थ होता है बीम के बॉटम से लेके जब आप स्लैब कास्ट कर देंगे तो उसके कंक्रीट टॉप तक का ये डेप्थ होती है 23 इंचेस। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बीम्स की ड्राइंग समझने के लिए, देखने के लिए और पर्टिकुलर बीम सेक्शन को लोकेट करने के लिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन से स्टील आ रहे हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको सेक्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कोई बीम नंबर 1 है उसके 3 सेक्शन थे 1A 1B 1A 1B 1C। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर एंड हो रहे हैं ये आपको जानना
मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको डिटेलिंग करने के लिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन से स्टील आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका सेक्शन था 1A यहाँ से स्टार्ट है और इस बीम तक है। देखिए कोई जो शियर वॉल 3 से कोई बीम आ रही थी यहाँ तक आपका सेक्शन 1A चलेगा, फिर 1B यहीं से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा। फिर आपका जो पर्टिकुलर 3 सेक्शन है वो सेक्शन 1C यहाँ से लेके पूरा आपका यहाँ तक जाएगा। तो आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर स्लैब है S2, उसके सामने से कोई बीम जा रही थी 1A और उसके 3 सेक्शन थे 1A 1B 1C। तो चलिए मैं आपको बीम्स की ड्राइंग पे ले चलता हूँ और वहाँ आपको दिखाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्लैब थी S2, उसके सामने से जो बीम जा रहा था उसकी डिटेलिंग, स्टील की डिटेलिंग कैसे दे रखी है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बीम्स ड्राइंग पे। तो ये रही आपका बीम्स की ड्राइंग। तो आप एक बार बीम्स की ड्राइंग देख लीजिए। ओके, तो ये देखिए आप, जैसे कि हमने वहाँ पे बात किया था, बीम नंबर 1 था, उसके 3 सेक्शन थे 1A 1B और 1C। तो आप देख सकते हैं 1A पे ये 1A आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और C उसका एंड पॉइंट था। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं जो टॉप का स्टील है वो दिया है 212 का कंटिन्यूस और बॉटम में क्या दिया है 216 का कंटिन्यूस। मतलब ये बीम का स्टार्टिंग पॉइंट था और स्टार्टिंग यही दे रखा है कि जो आपका टॉप का स्टील होगा 212 का कंटिन्यूस और बॉटम का क्या होगा 216 का कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ से लेकर पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पूरा आपका एंड पॉइंट तक आपका टॉप में 212 का कंटिन्यूस चलेगा और बॉटम में 216 का कंटिन्यूस रहेगा। तो अगर सेक्शन 1A की बात करें तो टॉप में 212 कंटिन्यूस, बॉटम में 216 का कंटिन्यूस। ऐसे ही आते हैं यहाँ पे सेक्शन 1B पे। तो सेक्शन 1B पे आप देख सकते हैं टॉप में क्या है 212 का कंटिन्यूस तो रहेगा ही रहेगा और साथ में ही दिया है 216 का एक्स्ट्रा भी। आप देख सकते हैं लिखा है 216 का एक्स्ट्रा और ये कह रहा है कि ये जो कोई पर्टिकुलर बीम है इस बीम से लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब स्टार्टिंग की ओर, इस बीम से 3 फीट 216 का एक्स्ट्रा रहेगा और इस बीम से 4 फीट 3 इंच 216 का एक्स्ट्रा रहेगा। लेकिन बॉटम में क्या है आपका 216 का कंटिन्यूस ही रहेगा। तो ये तो बात हो गई सेक्शन आपका 1B का। और अब बात करते हैं सेक्शन 1C में। तो आप देख सकते हैं 1C में क्या है 212 का कंटिन्यूस तो है ही, साथ में ऊपर से आपका जो बॉटम में है 216 का कंटिन्यूस और 216 का एक्स्ट्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में आ गया 216 का एक्स्ट्रा। तो बॉटम में ना B में था ना A सेक्शन में था बॉटम में एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि सेक्शन C में आप देख सकते हैं 216 का कंटिन्यूस और 216 का एक्स्ट्रा आ गया। और जो सेक्शन C है आपका टॉप में 212 का कंटिन्यूस, लेकिन ये जो सेक्शन C था यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था तो इस सेक्शन में आपका 212 का कंटिन्यूस 216 का एक्स्ट्रा भी इसी सेक्शन में आ जाएगा और बॉटम में आपका 216 का कंटिन्यूस और 216 का एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे डिटेलिंग दी होती है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की। तो यहाँ पे कौन से सेक्शन का दी है सेक्शन 1C का यहाँ पे दिया है। और क्या कह रहा है कि सेक्शन C में अगर आप देखेंगे टॉप में तो आपको दिखाई देगा 216 का एक्स्ट्रा और 212 का कंटिन्यूस। तो आप देख सकते हैं जो आपका सेक्शन C यहाँ से स्टार्ट था 212 का कंटिन्यूस और 216 का एक्स्ट्रा। तो मतलब टोटल आपका सेक्शन C में अगर आप देखेंगे तो 4 सरिये आपको दिखाई देंगे, 4 स्टील आपको दिखाई देंगे। और बॉटम में आप देखेंगे तो आपको 416 का दिखाई देगा। 416 का मतलब आपका 216 का कंटिन्यूस चल ही रहा था और बॉटम में आपके 216 के एक्स्ट्रा बार भी आ गए। तो काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप सेक्शन समझ गए कि जो भी आपका पर्टिकुलर स्लैब है उससे जो भी बीम्स जा रही है तो आपको ये देखना है कि वो जो बीम है उसका पर्टिकुलर सिंगल सेक्शन है कि या फिर एक से ज़्यादा सेक्शन है। अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है तो आपको वो सेक्शन पता फाइंड कर लेना है, देख लेना है। काफ़ी आसानी होती है आपको समझना कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप ये जान गए, ये समझ गए तो आप
आसानी से किसी भी पर्टिकुलर बीम सेक्शन को आप लोकेट कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन से स्टील आ रहे हैं। तो आपने देखा कि काफ़ी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी पर्टिकुलर स्लैब था S2, वहाँ से कोई बीम जा रहा था, बीम नंबर 1, उसके 3 सेक्शन थे और उन तीनों सेक्शन का हमने डिटेलिंग भी समझी कि उसमें कैसे कैसे स्टील प्रोवाइड किए गए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ये पर्टिकुलर आपका जो ये बीम था 1A आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा है R3, R2, फिर R3, फिर R2, फिर R3, फिर R2, फिर R3। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये जो बीम है इसमें आप जो रिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको इसी बीम्स ड्राइंग में दी होती है और उससे आपको पता चलेगा कि जो हम रिंग्स प्रोवाइड करेंगे उसकी स्पेसिंग क्या है और वो जो रिंग है उसमें हम 10 mm का स्टील लगा रहे हैं कि 8 mm का स्टील लगा रहे हैं। तो आपने इस पर्टिकुलर बीम सेक्शन 1 में देखा कि ज़्यादातर आपका जो रिंग है वो R2 और R3 से डिनोट कर रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ R2 और R3 की क्या डिटेलिंग दी गई है। तो आप देख सकते हैं R2 का मतलब क्या है? जो आपका R2 जो होगी रिंग, जहाँ से मतलब जो भी आपका सेक्शन होगा R2 जहाँ से लेकर तो उसका उसमें जो आप रिंग्स प्रोवाइड करेंगे तो जो रिंग्स का जो डाया होगा वो 8 mm का होगा और जो उसकी स्पेसिंग होगी 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर आपको रखनी है। और जो R3 था, R3 उसमें आप देख सकते थे R3 की जो रिंग होगी उसका जो डाया होगा 8 mm का होगा और उसका जो स्पेसिंग होगी 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी। R3 आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से आपका ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा था 1C यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीम तक ये R3 सेक्शन चलेगा और इसमें आप जो रिंग प्रोवाइड करेंगे वो 8 mm डाया की होगी और उसकी जो स्पेसिंग होगी 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना कि कैसे बीम्स की ड्राइंग पढ़ी जाती है और कि कैसे हम पर्टिकुलर बीम सेक्शन को लोकेट करते हैं और कैसे उसकी डिटेल्स हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कैसे कैसे स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है साइट वर्ल्ड और ऐसे ही हम आपको साइट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आपको एज ए फ्रेशर और आप अभी साइट पे नए गए हों तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।